अच्छा बनाना है तो उसको नियम और धर्म का पालन करना चाहिए। जो व्यक्ति नियम और धर्म का पालन करता है उनका पारिवारिक जीवन, गृहस्थ जीवन अच्छा बनता है। नियम और धर्म एक गाड़ी का दो चक्का है। जैसे एक गाड़ी में दो चक्का होता है, आसानी से चलता है, ठीक उसी प्रकार से संसार से पार होने के लिए नियम और धर्म एक गाड़ी का दो चक्का है। तो हर आदमी को नियम और धर्म का पालन करना चाहिए। नियम ही हमको आगे बढ़ाता है। हर चीज़ों का नियम है, दायां चलो बायां चलो। अगर हम नियम का विपरीत चलेंगे तो हमारा जीवन नरक हो सकता है। हम किसी की बात नहीं माने, नियम का विरुद्ध चले तो निश्चित तौर से हमको दुख मिल सकता है। लेकिन जो व्यक्ति नियम का पालन करता है तो उनका जीवन सुखमय होता है। इसीलिए परिवार को, घर को, समाज को अच्छा बनाना है तो हमारे महापुरुषों ने नियम का बात बताया। तो जो नियम में चलता है, कानून में चलता है, उसका जीवन सुखमय होता है, आनंदमय होता है। तो ये भवसागर से पार होना है तो हर आदमी को नियम में चलना है। खान पान शुद्ध रखना है। आज लोग कबीरपंथी तो बन गया लेकिन खान पान को सुधार नहीं रहा है। भले ही वो चौका करा लेता है लेकिन अंडा खा रहा है, शराब पी रहा है, गलत आचरण कर रहा है। तो जो कबीरपंथ होकर के अगर नियम का विरुद्ध चलता है तो उसको कोई भी नहीं बचा सकता है, कोई नहीं बचा सकता है उसको। जैसे उदाहरण के लिए रावण ने बहुत बड़ा तपस्या किया था, बहुत बड़ा बलिदान किया था, शंकर भगवान को प्रसन्न किया था, सब देवता को प्रसन्न किया था, लेकिन रावण ने नियम का विपरीत कर्म किया है, नियम का उल्लंघन किया, इसलिए उसको अंतिम में भगवान भी नहीं बचा पाया। ऐसे कोई भी महापुरुष कि अगर बात को हम नहीं मानते हैं, नियम का विपरीत चलते हैं, कानून का विपरीत चलते हैं, तो कोई भी नहीं बचा सकता है। इसलिए नियम का पालन करो, कानून का पालन करो, सदा मर्यादा में रहो। क्योंकि मानव जीवन ऐसा जीवन है जो एक बार मिलता है। पशु प्राणी का शरीर तो कई बार मिल सकता है, कई हजार बार मिल सकता है, लेकिन मानव जीवन एक बार मिलता है। मानुष ऐसा जीवरा मिले न दूजी बार, पक्का फल तो गिर पड़ा फिर बहुर न लागे डार। मनुष्य जीवन में चूक किया, मनुष्य जीवन में भूल किया तो जान लेना 84 लाख योनि भोगना पड़ेगा। एक योनि की बात होता तो समझ में आता, यहाँ तो 84 लाख की बात है। 9 लाख जल जीव खाना, 14 लाख पंछी परवाना, कर्म कीट 27 लाखा, 30 लाख स्थावर भाखा, 4 लाख मानुष परवाना, मानुष देह कहीं पर जाना। ये 84 लाख है। एक तो 84 लाख योनि को भोग करके मनुष्य तन को प्राप्त किए हैं और मनुष्य जीवन में नहीं पका, मनुष्य जीवन में उद्धार नहीं किया, कल्याण नहीं किया, तो जान लेना फिर 84 लाख योनि भोगना पड़ेगा। इसलिए साहब कहते हैं नियम का पालन करो। वास्तविकता में तू कहाँ से आए हो, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ और मेरे को कहाँ जाना है, इसका ख्याल रखो, इसका ख्याल रखो। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, 10 मिनट बोल रहा हूँ, 1 बज गया है ना, थोड़ा सा। तो मैं कहने जा रहा हूँ नियम का पालन करो। हमारे महापुरुषों ने जीने की कला सिखाया है। जीना कैसे है, संसार में रहते हो तो संसार में कैसे रहना है, परिवार में रहते हो तो परिवार में कैसे रहना है, समाज में रहते हो तो समाज में कैसे रहना है। साहब ने एक मिनट में उत्तर दिया, जैसे पुरानी रहे जल भीतर, जल में करे पसारा, वाके पत्र में निर्णय व्यापे ढरक जाए जस पाए। जल और कीचड़ के माध्यम से कमल खिलता है, उसी में उनका पसारा होता है, उसी में उनका जीवन होता है। लेकिन पानी का बूंद अचानक भयानक कहीं पत्ते में पड़ जाता है तो मोती जैसे चमकता है और उसमें लोट पोट नहीं होता। जितना टाइम तक के वो पानी का बूंद रहेगा चमकेगा। ऐसे ही मानव जीवन को पा करके अगर वो भक्ति करते हो, पूजा करते हो, पाठ करते हो, स्मरण करते हो, साधना करते हो, तो आपके जीवन में चमक आ जाए।
परिवार में रहते हुए पारिवारिक जीवन से ऊपर उठ जाएंगे, गुरु भक्ति में लग जाएंगे, तो आपका जीवन में निखार आ जाएगा, आपके जीवन में चमक आ जाएगा। परिवार दुख का कारण नहीं है, समाज दुख का कारण नहीं है, घर द्वार दुख का कारण नहीं है। दुख का कारण है केवल मोह, दुख का कारण है अज्ञानता, दुख का कारण है आसक्ति। साहब कहते हैं आपको उसी प्रकार से नियम का पालन करना है जैसे जल के बीच कमल। ऐसे रह जाओगे, कोई दुख और कष्ट की बात की नहीं होता। तो हमारे महापुरुषों ने नियम बताया, कानून बताया। अभी देख गवर्नमेंट कितना नियम और कानून बता रहा है? आज देखो महामारी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और महामारी से बचना है तो हमारे हर आदमी, हर व्यक्ति ने यही संकेत करते हैं कि आप अपने मुंह में मास्क रखो, 2 गज दूरी रखो, ये नियम बताया गया। और अगर हम इसका विपरीत चलेंगे तो बताने वाला को दुख नहीं मिलेगा, बताने वाला को कष्ट नहीं मिलेगा, जो उसका उल्लंघन करेगा उसको दुख मिलेगा। ऐसे ही गुरुजन तो मार्गदर्शन देता है, मार्ग बताता है, लेकिन हम गुरुजनों की बात का अवहेलना करेंगे, नियम का पालन नहीं करेंगे तो सजा आपको मिलेगी। बताने वाला को सजा नहीं मिलता है, उल्लंघन करने वाला को सजा मिलता है। सदगुरु कबीर कहते हैं पारिवारिक जीवन में रहते हो तो नियम का पालन करो, क्योंकि मानव जीवन एक बार मिलता है। जैसे पेड़ से कोई टूट करके एक बार फल नीचे गिर गया तो फिर लटकता नहीं है, ऐसे ही ये मानव जीवन से जीव आत्मा एक बार निकल गया तो दूसरा बार मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसका कोई चांस नहीं है। इसलिए साहब कहते हैं मानो जन्म न पाई के चूके अब की घात, जाए परे भो चक्र में सहे घनी लीला। मनुष्य जीवन में चूक किया, मनुष्य जीवन में भूल किया तो जान लेना 84 लाख का चक्कर में। एक तो 84 लाख योनि को भोग करके मानव तन को प्राप्त किए हो और मानव जीवन में फिर भूल किया, मानव जीवन में फिर चूक किया तो जान लेना फिर 84 लाख भोगना पड़ेगा। 1 और 2 की गिनती नहीं है, यहाँ लाख की गिनती है और 1 लाख की भी बात नहीं है, 84 लाख की बात है। तो साहब कहते हैं मानो जन्म न पाई के चूके अब की घात, जाए परे भो चक्र में सहे घने लीला। इसलिए मनुष्य जीवन में चूक मत करो, मनुष्य जीवन में भूल मत करो। इतना विचार करो मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ और मेरे को कहाँ जाना है। वास्तविकता में ये मृत्युलोक हमारा देश नहीं है, ये हमारा मुकाम नहीं है। हमारा मुकाम तो हम जहाँ से आए हैं वही हमारा मुकाम है। जहाँ जाय सुख होए अपारा, बहुरी नया हुए ये संसारा। जहाँ जाने से केवल सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है। उस लोक में अगर चले जाएंगे तो हमको सुखियाली मिलेगा, लेकिन हम नरक चले जाएंगे तो केवल दुख ही दुख मिलेगा, कष्ट ही कष्ट मिलेगा। इसलिए साहब कहते हैं तू अमरवासी हो और अमरपुर जा। अमरापुर से आया बंदे फिर अमरापुर जाना है। अब कहें कबीर सुनो हो संतो ऐसे लगन, ऐसी लगन लगा लो तो अमरपुर पहुंच जाओगे। और हम वास्तविकता में अमरपुर वासी ही हैं। ये तो कुछ क्षणों के लिए है, कुछ समय के लिए आए हैं। इसलिए साहब इसको यहाँ कहाँ तक कर दिया है, यहाँ तक समझाया है कि ये सराय है, ये मुसाफिर खाना है। या संसार सराय मुसाफिर, 2 दिन रहने आए हैं और गृह संपत्ति में तू मत भूलो, ये सपने की माया है। इसको सराय कहा दिया, मुसाफिर खाना कहा दिया। क्यों? क्योंकि हम सत्यलोक से मृत्युलोक में आए हैं टिकट कटा करके यात्रा करने के लिए, और इस मृत्युलोक में हम रुके हैं। और जिसका टिकट आएगा, जिसका गाड़ी का टिकट होगा वही गाड़ी में बैठ के जाएगा, चाहे वो बालक हो, चाहे युवा हो, चाहे वृद्धा हो। जिसका भी टिकट होगा उसी को बैठ के जाना होता है? लेकिन रहना नहीं देश बिराना है।
हैं। ये वीराना देश है और इस वीराना देश में उलझन है, समस्या है, कष्ट है, पीड़ा है। इसलिए साहब कहते हैं ये मुसाफिर खाना में रुके हो हैं तो कोई जिए 10 20 50, कोई हुए जो गर्भ विनाशा, कोई 10 वर्ष जीता है, कोई 20 वर्ष जीता है, कोई 50 वर्ष जीता है और अंतिम में छोड़ के जाना होता है। इसलिए साहब कहते हैं करम विचार से सब दुख जाई, परिहरि झूठा के सगाई। विचारे बिना सम्यक ज्ञानम, विचार के बिना ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होता। इसलिए साहब कहते हैं विचार करो, खाना है तो विचार करो, पीना है तो विचार करो, संसार में रहना है तो विचार करो, चलना है तो विचार करो। हर चीज में विचार करके चलना चाहिए। और जो बिना विचारे काम करता है उसको केवल कष्ट ही कष्ट मिलता है। इसलिए साहब कहते हैं बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जब में होत हसाए। इसलिए सोच विचार के चलो, सोच विचार के अच्छा काम करो, नेक काम करो, क्योंकि ये मानव जीवन मिला है वो परमार्थ के लिए मिला है। और जो परमार्थ नहीं करता उसका जीवन धिक्कार है। ऐसा न विद्या न तपो न दानम न चापी शीलम न गुणो न धर्मम ते मृत्युलोकी भूभार भूता मनुष्य रूपेण विराजन्ति जा। जिस मनुष्य के अंदर में ये 5 गुण सद्गुण ना हो वो बिना पुंज का पशु है। इसलिए मानव जीवन को सफल बनाना है तो साहब कहते हैं बने तो कुछ धर्म कर लो, यही एक साथ जाएगा, गया हरगिज अवसर फिर हाथ नहीं आएगा। साहब कहते हैं बने तो अच्छा काम करो, नेक काम करो, वही तुम्हारा साथ जाता है, बाकी कुछ नहीं जाता। धनानि भूमो पस्वश्च गोष्ठे नारी गृहे द्वारे जन्म समसाने जहाँ चीतायाम परलोक मार्गे धर्माणि गोगच्छति जीविका। धन तो घर में पड़े रह जाते हैं, गाय गौशाले में बंद रह जाते हैं, नारी घर के दरवाजे तक लोग आकर के रह जाते हैं, पुत्र होता है शमशान तक पहुंचाता है, 5 मुठा मिट्टी डाल देता है, जलाने पर 5 लकड़ी डाल देते हैं। और जिस शरीर को रात दिन सजा रहे वह शरीर भी एक दिन चीता में जल करके राख हो जाता है, मिट्टी में दब करके सड़ जाता है। तो आपके साथ क्या जाता है, आपके साथ आपका किया हुआ कर्म जाता है। इसीलिए हमारे महापुरुषों ने कहा कर्म गति टारे ना करी, कर्म का लिखा मिटे दुख कैसे जो युग कोटि सिराई। कितनों दिन भी बीत जाए आपका किया हुआ कर्म मिटता नहीं, छूटता नहीं। लेकिन साहब कहते हैं अच्छे काम करो। किसी को सुख नहीं दे सकते हो तो जीवन में दुख देने की अधिकार नहीं, किसी की भलाई नहीं कर सकते हो तो कभी बुराई मत करो, हैं? किसी का बना नहीं सकते हो तो बिगाड़ने का कोशिश मत करो। यही मानवता। हम मानव जीवन को अच्छा बनाना है तो साहब कहते हैं याद रखो पशु से शिक्षा ले। साहब कहते हैं पशु से शिक्षा लो। पशु की पन ही होता है, नर के कछु न होए, नर तो ऐसे करनी करे तो नर से नारायण बनना है, इंसान से भगवान बनना है तो सदा परोपकार करना, भलाई करना, सेवा करना, हम सच्चे दिल से हमारे महापुरुषों ने जो बताया है उसका आचरण करना, तभी ये मानव जीवन की सफलता है, मानव जीवन की उद्धार है। कबीर साहब ने तो कोई लिपा पोती बात नहीं कही। कबीर साहब का जो ज्ञान है वो डायरेक्ट ज्ञान है और सच्चा ज्ञान है। कबीर साहब तो साफ शब्दों में कहते हैं संतो जियत ही करो आशा, जियत सुझो, जियत बुझो, जीते मुक्ति निवासा। और जियत में सुख कर्म धर्म न करे मरे क्या जियत न करे मुए का तरीहा जियत जो ना करे। जो व्यक्ति जीते जितनी तरह तो मरने के बाद क्या करे, जीते जित कल्याण नहीं किया तो मरने के बाद क्या कल्याण हो। वो तो आपका जैसा कर्म है वैसा वहां बन के रखा है, जहां आशा तहां बासा होई और ताको मेट सके नहीं कोई। जिनका जहां आशा होगा वही वासा होगा। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं पारिवारिक जीवन को अच्छा बनाना है, ग्रस्त जीवन को अच्छा बनाना है, अपने आने वाले भावी पीढ़ी को अच्छा बनाना है तो अच्छा काम करो। अन्न बराबर कर ले कमाई,
मन को राखे खुलासा। जैसे अन्न की उत्पादन करने के लिए कितना मेहनत और परिश्रम करना पड़ता है, तब अन्न के उत्पादन में सफलता हम प्राप्त करते हैं। ऐसे जीवन कल्याण के लिए अन्न के जैसे मेहनत करना पड़ेगा, तब आपके जीवन में सुखियाली आएगा। जैसे इस घर को देख लो, कितना सुंदर बना हुआ है और कितना मेहनत और परिश्रम लगा इस घर को बनाने में। इस घर को सुसज्जित करने में सालों बीत गया, तब जाके सफलता प्राप्त हुआ। ऐसे ही हमारे जीवन को अच्छा बनाना है। हम मकान बना लिया, दुकान बना लिया, सब अच्छा अच्छा बना लिया, लेकिन हम अपने जीवन को अच्छा नहीं बनाया तो सबको बनाना बेकार है, क्योंकि वो छूटेगा। यहाँ जो बनाए हो छूटेगा। तो जैसे बाहर को अच्छा बनाए हो, ऐसे अपने जीवन को भी अच्छा बनाओ, सद्गुण संपन्न हो, है चरित्रवान बने, गुणवान बने, धनवान बने, विद्वान बने, तो निश्चित तौर से हमको सफलता मिलेगा। खान पान शुद्ध रखें, बिल्कुल आहार शुद्ध हो, सब शुद्धि ध्रुवाई। हमारा आहार शुद्ध होना चाहिए, हमारा खान पान शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि खाने से मन होता है। जैसे खाइए वैसा हो मन, जैसे पिए पानी वैसा हो मन। तो खाने से मन होता है, इसलिए हमारा आहार शुद्ध हो। लेकिन आज आहार को शुद्ध नहीं रखते, खान पान को शुद्ध नहीं रखते, तो हमारा मन मस्तिष्क कैसे शुद्ध होगा। इसलिए आहार की शुद्धता बहुत जरूरी है। आहार से ही व्यवहार बनता है, दृष्टि से सृष्टि होता है। आपका जहां दृष्टि जाता है वही सृष्टि का निर्माण होता है। तो आहार और व्यवहार, दृष्टि और सृष्टि, आप जैसा दृष्टि करोगे वैसा सृष्टि बनता है। जैसा अन्न खाते हो वैसा मन होता है? जैसा मन है वैसा हमारा आचरण हो जाता है। इसलिए खान पान, आचार विचार, संयम नियम साधना से परिपक्व हो जाएंगे तो हमारा जीवन जीते जी सुखमय होगा, जीते जी आनंद होगा। है यही सदगुरु का संदेश है। तो ज्यादा नहीं कहूंगा, और मैं तो सुनाते सुनाते आ ही रहा हूँ, ज्यादा नया व्यक्ति तो नहीं हूँ, है ना, सब सुनते आ रहे हैं। तो ज्यादा ना कहते हुए समय करें का सदगुरु को करो नमस्कार, तब होगा बेड़ा पार। आप लोगों ने मेरी वाणी को प्रेम पूर्वक सुने, इसलिए आप सब लोगों का मैं हृदय से आभारी हूँ और सबकी मंगल कामना करता हूँ। और एक बात बिल्कुल ध्यान रखो, वास्तव में पंत श्री हजूर प्रकाश मुनि साहब ने कल की सभा में, परसों की सभा में यही आप लोगों को संदेश दिया है कि हर आदमी अभी महामारी से बिल्कुल जूझ रहा है। महामारी फिर चालू हो गया है, बढ़ रहा है, इसलिए सतर्क रहो। जहां भी रहते हो, है सावधानी बरतो। खाने में, पीने में, रहने में, बसने में, चलने में, फिरने में हर हमेशा सावधान रहो। है ये हमारे पंत श्री हजूर साहब ने आप लोगों से निवेदन किया है और मैं भी ये निवेदन कर रहा हूँ। वास्तविक में कोरोना महामारी फिर बढ़ रहा है ना। आज ही मैं सुना हूँ इतना 1000 बढ़ गया है ना। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान रखो, जीवन रहेगा तो हम अच्छा से अच्छा खाए पी लेंगे, ऐश कर लेंगे, लेकिन जीवन ही खराब हो गया तो फिर क्या मतलब है। इसलिए आप लोगों से भी यह आग्रह है, निवेदन है कि इस महामारी को रोकने के लिए नियम हमारे गवर्नमेंट ने, साहब ने, महापुरुषों ने बताया है, उसका पालन करें, यही शुभकामना है। वर्ष के पावन अवसर में ये घर का उद्घाटन, घर की पूजा ये संपन्न होता है और साहब की बताए सत्य मार्ग की ओर चल करके अपने जीवन को कल्याण करेंगे, यही शुभकामना है, यही मंगल कामना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं वा भवेत्।